सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्की सौरभ आज आप लोगों के सामने इन्वायरमेंटल एजुकेशन की और जानकारियाँ लेकर के आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा अर्थात वायु से मिलने वाली ऊर्जा। तो सबसे पहले जानेंगे कि यह क्या है। पवन शक्ति को पवन ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना ही इसका मुख्य कार्य है, अर्थात पवन की ऊर्जा उपयोगी ऊर्जाओं में परिवर्तित होता है, जैसे कि बिजली की टरबाइन द्वारा बिजली बनाना, पवन पंपों द्वारा जल की पंपिंग करना, पवन मिल द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को उत्पन्न करना आदि इनके मुख्य कार्य हैं। अर्थात पवन ऊर्जा एक ऐसा नवीकरणीय स्रोत है जिससे कि ना तो प्रदूषण फैलता है और ना ही प्रदूषण की कोई भी गुंजाइश रहती है, साथ ही स्वच्छता इसमें बहुत अधिक होता है। पवन ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, अर्थात यह पारंपरिक ऊर्जा के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है और इसका उपयोग हम पारंपरिक ऊर्जा के विकल्प के रूप में कर सकते हैं, जिससे कि प्रदूषण ना फैले। पृथ्वी पर बहने वाली ऊर्जा 2700 मेगावाट की जो है ऊर्जा देती है, जिससे कि हम पृथ्वी पर अपने ढेर सारे उपयोग में इस ऊर्जा को ला सकते हैं। मुख्यतः पवन ऊर्जा का प्रयोग पवन मशीन के द्वारा किया जाता है। आप लोगों ने बहुत देखा भी होगा या टीवी पर भी देखा होगा कि पवन मशीन का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जाता है। पवन मशीन दो तरह के होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल टाइप मशीन और दूसरा वर्टिकल टाइप मशीन। हॉरिजॉन्टल टाइप मशीन में जो टरबाइन है वो अक्ष के ऊर्ध्वाधर समतल घूमते हैं, अर्थात इस प्रकार से ये मोशन होता है उनका। इस प्रकार का मोशन होता है जो कि अक्ष के ऊर्ध्वाधर समतल घूमते हैं। साथ ही इसमें रोटर ब्लेड लगे होते हैं और इसमें दिशा सूचक भी होते हैं। दिशा सूचक या दिशा दर्शक, जिससे कि हवा किस ओर से आ रही है उसका पता लगाकर फिर टरबाइन उसी दिशा में घूम सके, उसी ओर घूम सके। यह मशीन बहुत ही सरलता से हवा में कार्य करती है और पवन को, वायु को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करती है। दूसरा है वर्टिकल टाइप। इसमें जो टरबाइन लगे होते हैं वह वर्टिकल के विपरीत घूमते हैं, अर्थात अंदर की तरफ ऐसे, अर्थात इस ओर, इस प्रकार से उसका घूर्णन होता है और यह इस छड़ के चारों ओर घूमते हैं। इस छड़ के चारों ओर घूमते हैं। इस टाइप में कोई भी दिशा सूचक नहीं लगा होता है और यह हवा के अनुरूप कार्य करता है। अब जानते हैं कि पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं। सबसे पहला लाभ है कि यह स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है।
दूसरा है कि यह नवीकरणीय स्रोत में आता है, अर्थात यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला सोर्स है। तीसरा है कि इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पॉल्यूशन आदि ऐसे कोई समस्या उत्पन्न नहीं होते हैं और इनसे हम बच सकते हैं, इनसे बचा जा सकता है। फिर है कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिससे कि वहां रोजगार मिलते हैं, क्योंकि इन पवन टरबाइंस या पवन मशीन्स को लगाने के लिए शहरों में स्थान नहीं है, और अगर स्थान है भी तो शहर इतने सघन इलाके होते हैं, वहाँ इतने मतलब सघन घर होते हैं कि हवा का जो है पूरा उस मशीन को आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में खुले इलाके में इसे लगाया जाता है, जहाँ की उसे हवा मिलती है और वह पवन ऊर्जा को रूपांतरित करती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मशीन लगने से वहाँ के क्षेत्रों में रोजगार भी बढ़ता है। इसमें किसी भी प्रकार की ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इस मशीन को चलाने में किसी भी प्रकार का हमें ईंधन खर्च नहीं होता है, जिससे कि यह बहुत सस्ता है। अब है इसकी हानियां क्या है। इसकी सबसे बड़ी हानि है कि इसमें शुरुआती लागत मूल्य बहुत अधिक होता है, उसके बाद इसमें कोई खर्च नहीं है, परंतु शुरुआती लागत मूल्य अधिक होने के कारण यह सभी जगह संभव नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शुरुआती लागत मूल्य ज़्यादा है, इसलिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से महंगा होता है और बहुत लोगों को यह महंगा लगता है, जिससे कि लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। दूसरा है कि कभी भी हवा एक समान नहीं बहती, कभी ज़्यादा बहती है, कभी कम बहती है, जिससे कि एक जैसा निरंतर ऊर्जा बिजली के रूप में या दूसरे ऊर्जा के रूप में नहीं मिल पाता है। इसलिए यह हानि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक निश्चित समय पर हमें ऊर्जा का ना मिलना हमारी ही जरूरतों को कम करता है। क्योंकि शहरों में बिजली की खपत ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है, परंतु यह पवन मशीनें हम ग्रामीण क्षेत्रों में ही अक्सर देखते हैं। इसलिए यह सबसे बड़ी हानि है कि शहरों को इससे कम लाभ मिल पाता है या शहरों तक बिजली आपूर्ति करने में इसमें खर्च ज़्यादा है। फिर है कि इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ बैटरियों में ही इसे संग्रहित किया जाता है और किसी भी चीज में इसे संग्रहित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको निरंतर ट्रांसफर करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए भूमि की अधिक आवश्यकता होती है, और अगर हम इसमें भूमि की अधिकता देंगे तो भूमि के और कार्य में नुकसान होता है, जैसे कि खेती करना, फसलें उपजाना आदि। इन सब से मुख्यतः यह भी है कि पवन संयंत्र शोर अधिक करते हैं, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण का खतरा बना रहता है। अर्थात पवन संयंत्र जो चलते हैं तो वो जो टरबाइन घूमते हैं तो उनसे हवा के कटने पर शोर होता है, इसलिए यह ध्वनि प्रदूषण का भी एक रूप ले लेता है।
तो यह उनकी मुख्य हानियाँ हैं। तो आज हमने देखा कि पवन एनर्जी क्या है, पवन ऊर्जा क्या है और उसके लाभ और हानियाँ क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारियाँ लेकर के हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।